हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी कम्युनिकेशन में। मैं योगेंद्र कुमार और मेरे साथ हैं प्रतीक माहौर। आज हम कुछ विज्ञान के तथ्यों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम शुरुआत करें, आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो प्रतीक पहला प्रश्न बताइए, सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। अगला प्रश्न बताइए, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह। अगला प्रश्न, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगला प्रश्न, सौर मंडल में आंतरिक ग्रह, चट्टानी ग्रह, स्तरीय ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य ग्रह, गैसीय ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। अगला प्रश्न, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में कौन लगाता है? बुध। और कितने दिनों में लगाता है? 88। अगला प्रश्न, वे ग्रह कौन से हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे गर्म और चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र। बनावट और आकार में पृथ्वी के समान ग्रह कौन सा है? शुक्र। अगला प्रश्न बताइए, पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं? CO2। अगला प्रश्न, जीव जंतु कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी छोड़ते हैं? लेते हैं O2 और छोड़ते हैं CO2। मनुष्य सांस किससे लेता है? फेफड़े। अगला प्रश्न, मनुष्य की नाक का क्या काम है? छूना। अगला प्रश्न, पेड़ पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है? पत्तियां। अगला प्रश्न, पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। अगला प्रश्न, पेड़ पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को क्या कहते हैं? ग्लूकोज। पेड़ पौधों द्वारा बचे हुए भोजन को क्या कहते हैं? स्टार्च। अगला प्रश्न, पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। अगला प्रश्न बताइए, पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं 5। और कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीसी। अगला प्रश्न बताइए आप, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? सूर्य ग्रहण। अगला प्रश्न, चंद्र ग्रहण की स्थिति बताइए। चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाए तो ये स्थिति चंद्र ग्रहण कहलाती है। अगला प्रश्न, हमारे सौर मंडल के केंद्र में कौन स्थित है? सूर्य। अगला प्रश्न, सभी ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य। दोबारा बोल पाना पड़ेगा। अगला प्रश्न, सभी ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य। चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? पृथ्वी। अगला प्रश्न बताइए, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अगला प्रश्न बताइए, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। अगला प्रश्न, सूर्य किसकी परिक्रमा करता है और कितने समय में करता है? गैलेक्सी। कितने समय में करता है? 5 करोड़ 25 करोड़ वर्ष। अगला प्रश्न, सूर्य के
नज़दीकी तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न बताइए, 3 गैलेक्सियों के समूह को क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर। अगला प्रश्न, आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं? ब्लैक होल। अगला प्रश्न, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी या मिल्की वे या दुधुमिला। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की पड़ोसी आकाशगंगा का क्या नाम है? देवयानी। अगला प्रश्न बताइए, सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है? अमावस्या। चंद्र ग्रहण किस तिथि को होता है? पूर्णिमा। अगला प्रश्न, हमारा सौर मंडल गैलेक्सी के किस भाग में स्थित है? चोर। अगला प्रश्न बताइए, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र। सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र। अगला प्रश्न बताइए आप, भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र। अगला प्रश्न बताइए, उल्टा घूमने वाले ग्रहों के नाम बताइए आप। शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम। सूर्य क्या है? तारा। अगला प्रश्न बताइए, जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है क्या कहलाते हैं? तारा। अगला प्रश्न, चंद्रमा रात में चमकता है क्यों? सूर्य की रोशनी के कारण। एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? 365। आकाश से पृथ्वी रंग दिखाई देता है? नीला। हमेशा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ कौन सा है? पीपल। प्राणवायु गैस कौन सी है? ऑक्सीजन।